हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर योर फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूं क्लास 12 का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है अवयव। दोस्तों, ये तीसरा चैप्टर है। पहला दूसरा मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले तीसरा, इसके बाद मैं चौथा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी आप सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पहले कि आप वीडियो की भावना में खो जाएं, इससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो पढ़ते हैं पहले पॉइंट की हो। ठीक है, सॉरी, अगला पॉइंट कहाँ, पहला पॉइंट ये। देखिए, पहला पॉइंट है कोष्ठकों में परिबंध में फलनों की आयताकार अवस्था को अवयव कहते हैं। ठीक है, आयताकार फलनों को देखिए इस तरीके का बनता है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अवयव को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों ABC .जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, मतलब ABC से व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर सही करूंगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अवयव के अंग्रेजी के छोटे अक्षरों EIG से निरूपित करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था EIG का मतलब क्या होता है। देखिए, ये तो कुछ नहीं, यहाँ तो संख्या लिखी हुई। देखिए, I का मतलब होता है पंक्ति, J का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, सॉरी दोस्तों, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो गलतियाँ होंगी, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। देखिए, अवयव के अंग्रेजी के छोटे अक्षरों EIG से निरूपित करते हैं, ये वाला पॉइंट था। अब देखिए अगला देख लीजिए, पंक्ति। देखिए, पंक्ति आपको इस तरीके की दी जाएगी, अगर आपकी ऐसी में है तो पंक्ति है वो, और अगर इस तरीके स्तंभ, मतलब कहते नहीं स्तंभ, खड़े हो जाओ बिल्कुल, स्तंभ मतलब खम्मा हो, खम्मा मतलब खड़े होते हैं, तो स्तंभ से स्तंभ कहते हैं। चलिए, मैं अगली ओर बढ़ता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे कोष्ठक हैं। या पॉइंट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अवयव के प्रकार। चलिए देखिए, पहला है अवयव के प्रकार। देखिए, पहला है पंक्ति अवयव किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है, कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले। देखिए, पंक्ति किसे कहते हैं, इस तरीके में है ना पंक्ति, तो देखिए पंक्ति में है 1, 3, 5, 7, पंक्ति में ऐसा ही होगा। ठीक है, यहाँ दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी कर सकते हैं, वो क्या बन गया, फिर एक कोष्ठक बन जाएगा। ठीक है, पहले पॉइंट में मैंने जो पढ़ाया था। चलिए, अगला है हमारा, देखिए अगला है हमारा स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। देखिए, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ को खड़े हो जाओ, खड़े मैंने बताया था कि किस तरीके में आएंगे। देखिए 3, 5, 7 ऐसे में है ना, पंक्ति इस तरीके की हो गई, स्तंभ खड़े हैं, मतलब ऐसे इस तरीके में हो जाएंगे। तो चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं, आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखिए, अगला है हमारा शून्य अवयव किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लीजिए। देखिए, शून्य अवयव मतलब सारे कोष्ठक में शून्य है ना, प्रत्येक पद शून्य है ना। देखिए, ये भी है शून्य, सारे शून्य, तो इसे क्या कहते हैं, शून्य अवयव। अब देखिए, कोटि कैसे निकालते हैं। देखिए, कोटि का मतलब होता है, देखिए पहले पंक्ति गुणा स्तंभ होता है ना, तो पहले पंक्ति गिन लेंगे, 1 और 2, 2 पंक्ति होंगी तो 2 लिख दिया। स्तंभ देख लीजिए, 1 और 1 ये दिया, 2 हो गए ना, तो 2 गुणा 2 तो क्या हो गई, ये इसकी हो गई ये कोटि। ठीक है, चलिए मैं कोटि निकालना भी बता दूंगा। अगला है हमारा वर्ग अवयव किसे कहते हैं, ये मोस्ट है। देखिए, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग अवयव कहलाता है। देखिए समान, देखिए साइन दिया है ना, तो ये हमारा समान है ना, साइन cos x साइन x। ठीक है, 1, 3, 5। देखिए, अगला है हमारा विकर्ण अवयव किसे कहते हैं। देखिए, वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण की अवयवों की अतिरिक्त शून्य सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। देखिए,
वर्ग अवयव जिसमें मुख्य, देखिए मुख्य तो हो गया हमारा 1, उसके बाद सारे शून्य 1 और 2 तो हमारे देखिए पंक्ति में आ रहे ना ये, तो ये तो हमारे मुख्य हो गए और सारे शून्य हो गए। देखिए ये हमारे मुख्य हो गए 3, मैंने आप लोगों के लिए सर्कल टाइप का लगाया, देखिए मैंने लाइन भी खींची और ये हमारे सारे 0 हो गए। तो ये हो गया हमारा विकर्ण व्यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा अदिश व्यू किसे कहते हैं। देखिए इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्ग व्यू एवं विकर्ण व्यू में मुख्य विकर्ण की अवयव समान हो। देखिए वर्ग व्यू मैंने पहले पढ़ाया ना, वर्ग व्यू एवं विकर्ण व्यू में मुख्य विकर्ण की अवयव समान हो। तो देखिए मुख्य तो हमारे ये हो गए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए ये उदाहरण सेम हो गए। ठीक है, ये को उतार लेना, एक कोई उतार लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है हमारा इकाई अवयव किसे कहते। चलिए देखिए इकाई अवयव किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो। मुख्य देखिए 1 है ना, वो तो देखिए इकाई मतलब 1, तो देखिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे तो पहले ही पता चल रहा है। तो देखिए मुख्य विकर्ण का 1 होगा अवयव, तो 1 है ना, तो मुख्य इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। तो देखिए इसका उदाहरण तो आप ले लीजिए, उदाहरण आप लिख लीजिए जल्दी से। वीडियो को आप लोग पॉज कर लिया करो, मैं डायरेक्ट बताता चलूँगा। ठीक है, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली ओर। चलिए तो दोस्तों मैं पहले आपको तो कोटि निकालना बताता हूँ। तो कोटि कैसे निकाली जाती है। देखिए कोटि का मतलब होता है, देखिए मैंने बताया था पहले होता है पंक्ति फिर होता है स्तंभ। तो पहले देखिए इसमें देख लीजिए 1 2 3, तो 3 हो गई हमारी पंक्ति। तो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है ना, तो चलिए पहले तो लिखते हैं पंक्ति। तो देखिए पंक्ति हो गई 3, गुणा लगा दीजिए यहीं पर छोटा सा। ठीक है, अब देखिए स्तंभ गिन लीजिए 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, देखिए पंक्ति हो गई हमारी 3, 1 2 3, तो 3 हो गई, 3 गुणा और स्तंभ कितना हो गया 1, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें देखना क्या है इसका, अगर आपको योग करना हो, गुणनफल करना हो, जो भी करना हो, तो पहले तो आपको यही चेक करना है। देखिए इसका हमें दूसरा पद लेना है और इसका हमें पहला लेना है। अगर ये हमारे समान मिल रही तो हम इसे हल कर सकते हैं। अगर ये समान नहीं मिले, मान के चलिए यहाँ पर 2 होता या फिर यहाँ पर 4 होता, तो ये हमारा हल नहीं होता, क्योंकि ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता और ये हमारा हल नहीं हो पाता, आंसर गलत आता। देखिए यहाँ पर हमारे ये समान हो गए, इसलिए हम इसे हल भी कर सकते हैं। हल करना मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी फिलहाल में मैंने आपको कोटि निकालना बताया है केवल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कोटि, इसकी कोटि ये हो गई। ठीक है, चलिए मैं एक और बताता हूँ। चलिए इसकी कोटि देख लीजिए। देखिए पंक्ति दिया है 1 2, पंक्ति 2 हो गई और स्तंभ हो गए 3। तो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखिए पंक्ति 2 दिया है, 2 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, यहाँ 3 पंक्ति हो गई, 3 मल्टी और 2 स्तंभ हो गए। तो देखिए यहाँ पर भी मिल रही है दोनों। जब आपसे गुणनफल पूछा जाए, योग पूछा जाए, जब करना है आपको ये तो मैंने अभी आपको समझाया है कि कोटि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। मैंने ये बीच में इसलिए बता दिया है क्योंकि अगले पॉइंट में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर है अगली हेडिंग, अवयव का योग। देखिए मैंने बताया था ना, वही प्रक्रिया मिलेगी। देखिए अवयव की कोटियाँ समान होनी चाहिए, कोटियाँ समान होनी चाहिए। मैंने बताया था ना कोटियाँ आपको निकालना मैंने बताई है, लेकिन यहाँ पर क्या देखिए मैं बताता हूँ। देखिए स्तंभ हो गए, पंक्ति हो गई, ये तो आपको मैंने बता दिया। अवयव का योग मतलब जोड़ना। तो देखिए इसे हमें अब जोड़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि जोड़ना हो, गुणनफल करना हो, भाग करना हो, कुछ भी करना हो, आपको पहले कोटि देखना है। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति गुणा स्तंभ, देखिए पंक्ति पहले तो आपको लिखनी और फिर स्तंभ। तो देखिए पंक्ति हमारी 1 2 दिया है और स्तंभ 3 दिया है, तो ये हमने यहाँ कर लिया। यहाँ पर देखिए पंक्ति हमारा 2 दिया है और स्तंभ हमारा 2 दिया है, और यहाँ पर हमने चेक किया तो हमारा 3 यहाँ पर आ रहा है और 2 यहाँ पर,
यहाँ पर समान हो ही नहीं रहा। यहाँ पर या तो 2 चाहिए, यहाँ पर यहाँ 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, समान नहीं है। इसलिए क्या है, यहाँ पर आपको यहीं तक छोड़ देना है और लिख देना है संभव नहीं है। ठीक है, चलिए मैं अगला उदाहरण भी लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही उदाहरण से काम चलेगा, अगला उदाहरण भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए ये एक उदाहरण। अब इसमें देखिए हमें फिर से पंक्ति गुणा स्तंभ करना है। तो देखिए 1 2 3, 3 गुणा 3, ये 3 गुणा 3 की बन रही ना पंक्ति, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 गुणा 3, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर भी देख लीजिए 1 2 3 और 1 2 3 मतलब 3 स्तंभ और 3 पंक्ति, तो पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहाँ पर पहले पंक्ति हो जाएगा 3 गुणा 3 यहाँ, तो ये इसकी कोटि हो गई, ये इसकी कोटि हो गई। अब देखिए मैंने बताया था लास्ट का आपको देखना है यहाँ पर, और यहाँ आपको पहला देखना है। तो देखिए हमारा 3 गुणा 3 ये वाला और ये वाला हमारा दोनों सेम है और हमारा मिल भी रहा है। तो ये हमारा क्या है, संभव है, इसलिए हम इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अब जोड़ते हैं। चलिए देखिए अब हमें जोड़ना है, क्योंकि हमारा ये संभव है, यहाँ संभव लिख लेना। ठीक है, यहाँ संभव नहीं था क्योंकि देखिए 3 गुणा 2 हो रहा था, सॉरी 3 और 2 मिल नहीं रहा था। यहाँ पर 3 और 3 से मिल गया। तो देखिए 2 और 6 को जोड़ लीजिए इस तरीके का, तो फिर लिख लीजिए 5 + 5, फिर लिख लीजिए 0 + 5। इस तरीके का आप पूरा फॉर्मेट लिख लेना। और यहाँ पर देखिए जोड़ा तो 8 आ गया, 10 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये वाला बन गया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसका योग करना है, इसका मैं गुणनफल भी बताऊंगा। ठीक है, सहचार नियम भी है, वो भी बताऊंगा अगली एक्सरसाइज में। आज के लिए यहीं पर देखिए 1 2 हेडिंग और बची, वो भी मैं बता रहा हूँ। इसके लिए आज के इस वीडियो में केवल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। आपको एक्सरसाइज से पहले आपको ये बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमारी एक्सरसाइज में कौन कौन से नियम लग रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ों का मतलब होता है आपकी नींव मजबूत करना। चलिए तो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। चलिए तो दोस्तों अगला है हमारा अवयव का अदिश गुणनफल। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इसको मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ छोटा सा, आपको इसके जरिए थ्रू में आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि कैसे इसका गुणनफल किया जाता है। दोस्तों ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है। बस आप लोग जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही नियम से आप करना, तो आप सारे कर ले जाएंगे। ये तो मैं एक बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है आपको। सबसे पहले चलिए देखिए मैंने बताया था आप लोगों में बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ, पहले तो देखिए इसका गुणा इसमें करना है, फिर इसका गुणा आपको इसमें करना है, फिर से आपको बी का गुणा करना है ए में, फिर आपको ए का गुणा करना है बी में। देखिए आपको इस वाले से मतलब नहीं है, अभी मैं आपको देखिए इस वाले से आपको मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ आपको इस वाले खंड से। ठीक है, और आपको इन चारों का गुणा करना है इस वाले में। पहले तो आपको ए का इसमें करना, फिर बी का इसमें करना। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ए का इसमें करना, बी का फिर आपको इसमें करना, फिर बी का आपको ए में करना, फिर ए का आपको बी में करना। ठीक है, आपको एक का सारों में करना है। ठीक है, इन दोनों में करना है। चलिए देखिए इस तरीके का आपको बनाना है। अब देखिए मैंने बताया था ए मल्टी ए, तो ये हो जाए ए मल्टी ये हो जाएगा। अब हो जाएगा बी मल्टी बी। देखिए मैंने बताया था बी मल्टी बी हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग, अब प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, प्लस बी मल्टी बी। जहाँ पर माइनस मिलेगा वहाँ माइनस लगाना, वरना प्लस तो लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया हमारा, ये वाला खंड निपट गया। देखिए यहाँ से अब हमें इसका इसमें फिर करना, इसका फिर इसमें करना। ठीक है, देखिए माइनस बी मल्टी ये हो जाएगा। अब तो यहाँ लिख दीजिए माइनस बी मल्टी ई।
देखिए प्लस नहीं गुणा का निशान लगाया, वरना आप प्लस समझ लें। अब देख लीजिए यहाँ पर प्लस लगा देंगे फिर से, क्योंकि यहाँ माइनस तो है नहीं, यहाँ माइनस करेंगे। अब इसका हमें ये मल्टी भी कर देना है, ठीक है, ये मल्टी भी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सरल है, भूलना बिल्कुल नहीं है। देखिए अभी मैंने इस पे सही का निशान लगाया था, अब आपको इसे भूल जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे एक खंड निपट गया है, ये पूर्ण रूप से हमने इसमें कर लिया है। तो चलिए इस पे हम अब गलत लगा देते हैं। अब हमें ये वाला सही करना है, क्योंकि इसको हमें तैयार करना है। देखिए अब हमें इसमें गुणा करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर अब देखिए ए का गुणा करना है, अब हमें माइनस भी हो जाएगा यहाँ पर, तो ए मल्टी यहाँ पुस्तक लगा लीजिए, ठीक है, माइनस भी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ प्लस फिर से लगा लीजिए। अब बी का करना है ए में, तो बी मल्टी ये हो जाएगा, तो बी मल्टी ये हो गया। अब बी का हमें फिर से माइनस बी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि माइनस बी पहले से है, अब माइनस बी फिर से है, तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर पुस्तक लगा लीजिए, माइनस बी हो गया, प्लस लगा लीजिए। अब ए का हमें इसमें करना फिर से, तो ए मल्टी हो जाएगा। देखिए ये हमारा पूर्ण रूप से हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए मैंने ए का पहले इसमें किया, फिर बी का हमने फिर इसमें किया, फिर बी का हमने इसमें किया, फिर ए का हमने ए में किया। इससे हमें मतलब नहीं था, क्योंकि ये हमने पहले कर लिया था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं सॉल्व की ओर। चलिए देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा, चलिए ये हो जाएगा हमारा बी, ए भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्रम से लिख रहा हूँ मैं, वरना आप सोचें। देखिए तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए भी हो जाएगा, माइनस का ए भी, तो यहाँ लिख लीजिए ए बी, प्लस ए भी यहाँ हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि यहाँ माइनस बी ये होगा। देखिए मैंने क्रम से लिख दिया, पहले ये हो आएगा, फिर बी हो गया, माइनस का माइनस रहेगा, प्लस ए भी हो गया। अब लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए ए बी, तो माइनस का ए भी हो जाएगा, यहाँ पर ए भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस का ए भी यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और अब बी और बी मिलेगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए ये वाला कट रहा है, प्लस माइनस कट जाता है, ये भी कट रहा है, क्योंकि ये भी माइनस 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 प्लस कट जाता है। अब देखिए बचा क्या है, इसे हम लिख लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देख लेंगे, देखिए यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, प्लस बी स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर हमारा जीरो बचा था, क्योंकि कट ही गया था, यहाँ पर जीरो बचा, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तो ये हमारा आंसर आ गया, बेहद सरल था, देख लीजिए आप। इसका आप लोग पूर्ण रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। देखिए अगली हेडिंग है दो अवयवों की समानता। देखिए दो अवयव समान तभी होंगे जब स्तंभ और पंक्तियां की संख्या एक ही क्रम की हों। तो देखिए x + 1 5 बराबर 3 5, तो देखिए 5 मिल रहा है, 4 यहाँ पर भी मिला, y - 2 3 तो यहाँ पर मिला। इसे आप सॉल्व कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए सॉल्व कर लेना, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। x y z के मान है, x y की हैं, z की नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखिए इस वीडियो में आपका बेसिक से पूरी चीज़ें हो चुकी हैं, बस आपको अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको लगा हो कि मैंने कुछ सीख लिया है
और मुझे कुछ आने लगा है। तो दोस्तों इस चैनल को, जिसका नाम है करियर योर फ्यूचर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।